तो जिस दिन उत्तर प्रदेश विधानसभा का रिजल्ट आ रहा था और शाम को कुछ टीवी चैनल्स पर मैं बात कर रहा था, तो सिर्फ मैंने देखा था, मैं ही था ऐसा जो मैं बोल रहा था सीधी बात कि आप ये जो है परिणाम जो है मैन्युफैक्चर्ड है और ये ईवीएम से मैनेज किया हुआ है, हैक किया हुआ है, और ये परिणाम को हम नहीं मानते। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत नहीं रही है, चुनाव समाजवादी पार्टी जीत चुकी है, लेकिन ये ईवीएम ने का मैनेज किया हुआ है। तो सिर्फ ये मैं ही नहीं बोल रहा, ईवीएम के विषय में मैं ही पहला आदमी नहीं बोल रहा, मेरे पास तो बहुत कंफर्म चीज है कि आप 2019 का जो लोकसभा चुनाव है वो भी ईवीएम को आप मैनेज करके जीते हो। पिछले दिनों एक किताब आई है, उस किताब का नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड टेम्परेबल। ये किताब किसने लिखी है? भारतीय जनता, एडिट की है भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, और उनके साथ एक और संपादक हैं एस कल्याण रमन। इन दोनों ने मिलकर ये किताब को उन्होंने एडिट किया है, संपादक हैं। इसका नाम ही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड टेम्परेबल। ये असंवैधानिक है और इसको टेम्पर किया जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद बोल रहे हैं, सिर्फ एक ही नहीं बोल रहे। इस समय भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सांसद जो जीवीएल नरसिम्हा राव हैं, उन्होंने तो एक किताब लिखी थी जब यूपीए शासन में थी, मनमोहन सिंह शासन में थे, कि ये ईवीएम मशीन ये गलत है, इसका उपयोग करना, और इसको टेम्पर किया जा सकता है और बेईमानी की जा सकती है। और उन्होंने नहीं कहा था, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के प्रथम नंबर के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी कई बार सदन के अंदर और सदन के बाहर आवाज उठाई थी कि ईवीएम मशीन को हटाओ। अब मुझे तो सबसे ज्यादा ताजुब ये होता है कि कांग्रेस की तरफ से अभी तक जो राष्ट्रीय विपक्षी दल है, दूसरा उत्तर प्रदेश में जो प्रथम विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, ये लोग चुप क्यों हैं? ये चुप क्यों आवाज नहीं उठाते हैं? बहुत सारे पत्रकारों को भी मैं देखता हूं कि वो जो है सह लेते हैं इस बात को कि जो परिणाम सामने आया है शायद वही सही है। जी नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये टेम्पर की जा सकती है और ये असंवैधानिक है, तो भारतीय राजनीतिक दल और कुछ वरिष्ठ पत्रकारों को भी इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में एक आवाज उठी कि 19 लाख ईवीएम मशीन गायब हैं। उनकी बना जो मैन्युफैक्चर करती हैं उन कंपनियों की रिपोर्ट है कि भाई 19 से 20 लाख मशीनें गायब हो। अब कहाँ गई हैं भाई? मेरे घर में तो एक भी नहीं है और पत्रकारों के घर में भी नहीं है, दूसरे तमाम तो गई कहाँ? इसका पता कौन लगाएगा? चुनाव आयोग तो गुजरात, चुनाव कमिश्नर को तो गुजरात से मोदी जी लेके आए थे जब शुरू शुरू में आए थे 14 में। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब भी चुनाव आयोग है अपनी कठपुतली बनाकर रखा, और चुनाव आयोग को हमेशा पुरस्कृत करते हैं रिटायरमेंट के बाद। तो जाहिर सी बात है चुनाव आयुक्त वही करेगा जो नरेंद्र मोदी कहेंगे। ये पहली बार भारत में हो रहा है। पिछले विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कूड़े घर में मिली थी ईवीएम मशीनें, तो कूड़े घर में किसने फेंकी थी? अखिलेश यादव ने फेंकी थी या राहुल गांधी ने फेंकी थी? जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि वो मशीनें कहाँ से आई थी। चुनाव आयोग को यह भी बताना चाहिए कि जो कई गाड़ियों में जो है ईवीएम मशीनें मिली थी वो कहाँ से आई थी। अब तक बताते क्यों नहीं आप? और अखिलेश यादव भी नहीं पूछते हैं। आपकी पार्टी हारी है, आप जीतते जीतते हारे हो ईवीएम की वजह से। अरे आप आवाज तो उठाओ कि ईवीएम मशीन की जांच कराइए। आप ये मत पूछिए तो कम से कम अखिलेश यादव जी कि उत्तर, और प्रियंका गांधी भी पूछे कि ये जो उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त गुजरात पुलिस उत्तर प्रदेश में क्या कर रही थी? क्या गुजरात पुलिस ये गाड़ियों में भरकर लाई थी प्री प्री लोडेड मशीनें, ईवीएम मशीनें? क्या ईवीएम मशीनों की बदला बदला की गई? मेरे अनुसार तो की गई है। तो चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त को इस विषय में हम लोग बार बार प्रश्न करेंगे।
चुनाव आयुक्त बोले, ये बोले, वो बोले, लेकिन विपक्षी दल अगर एकजुट होकर अगर ये आवाज नहीं उठाते हैं कि ईवीएम की जगह बैलेट, आप करा के देख लो ना नरेंद्र मोदी जी या चुनाव आयोग साहब, आप जो बार बार बोलते हो हमने प्रदर्शनी करी, आओ टेम्पर करके दिखाओ, ऐसे मत हुआ किए। आप ही की सरकार है जो पेगासस का इस्तेमाल कर रही थी नरेंद्र मोदी, तो आपने बोला कि नहीं कर रही थी, आपने सदन में बोला नहीं कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट को आपने जो एफिडेविट दिए, लेकिन अंत में मालूम पड़ गया ना इजराइल से, इजराइल में बैठकर एक जो सॉफ्टवेयर अगर 400 पत्रकारों और सुप्रीम कोर्ट के जज का और सुप्रीम कोर्ट के जज पर यौन उत्पीड़न लगाने वाली महिला का और राहुल गांधी का तमाम लोगों का फोन और उनकी कार्यावधि दिनचर्या को टेप कर रहे थे, तो भाई जब इतना काम आप कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इतना काम कर सकता है, तो ईवीएम में जो सॉफ्टवेयर लगाए जाते हैं तो उनमें हम मनचाहा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे दिल्ली के उसमें लिखे होते हैं ना कि मनचाहा रिश्ता पाइए, तो हमें लगता है चुनाव आयोग का एक ऐसा ही पोस्टर लगना चाहिए, ऐसी होर्डिंग, ऐसी वॉल पेंटिंग जो दिल्ली की दीवारों में मैं देखता हूँ कि मनचाहा रिश्ता पाइए, वैसे ही चुनाव आयोग का भी ऐसा ही एक पोस्टर और होर्डिंग होनी चाहिए कि मनचाहा रिजल्ट पाइए, और ये मनचाहा रिजल्ट जो सरकार बोलती है, सत्ता बोलती है केंद्र की, वैसा मनचाहा परिणाम चुनाव आयोग उनको देता है टेम्परिंग करके। इसलिए सभी दलों को एक साथ नहीं होंगे तो फिर केंद्र में भाजपा के साथ, और जब तक केंद्र में चाहेंगे मोदी जी तब तक वो शासन में रहेंगे, क्योंकि विपक्षी एकजुट नहीं होते हैं, और एकजुट होकर ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाएं, संसद का घेराव करें, संसद का घेराव करें, प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव करें, चुनाव आयुक्त का तो घेराव करो भाई, आप राष्ट्रपति के घर जाएं, आप उपराष्ट्रपति के घर जाएं, तो ये स्वायत्त संस्थाओं को नरेंद्र मोदी ने गिरवी और गुलाम बना के रखा है, इस बात का आप शिकायत करें राष्ट्रपति से, और जो संसद का घेराव करें, ईवीएम को हटाकर बैलेट की बात करें, वरना भारतीय जनता पार्टी जब तक चाहेगी वो शासन में बनी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।